गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है, मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों का नया अनुभव अच्छा लग रहा होगा। और हिंदी विषय में मैं आप लोगों को एक कविता और एक कहानी पढ़ा चुका हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में भाषा, उसके प्रकार, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है भाषा। चलो पढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और भाव और विचारों को समझा या जाना जाता है। अर्थात हमारे मन में जो भी विचार आते हैं या जो भी बात बोलना चाहते हैं, उसमें भाषा हमारी मदद करता है। भाषा के कारण ही हम एक दूसरे के बातों को जान पाते हैं। जैसे मैं अभी हिंदी भाषा का प्रयोग करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा वह रूप है जिसमें मनुष्य अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करता तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझता है। जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूँ, अर्थात बोलकर। दूसरा, आप लोग मुझे सुनकर अर्थात मेरी बातें सुनकर पढ़ रहे हैं, अर्थात मौखिक का। तो मौखिक का मतलब वो भाषा जिसे हम बोलकर या सुनकर समझते हैं। अब चलो अब लिखित भाषा देखते हैं। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे बच्चों कहानी लिख रहे हैं। जैसे बच्चे कहानी लिख रहे हैं, लिखकर। दूसरा, जैसे बच्चे कहानी लिख रहे हैं अर्थात लिखकर। दूसरा, सरला पत्र लिख रही है अर्थात लिखकर। तो लिखित भाषा में आप लोगों ने समझा कि भाषा को हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा का यही दो रूप है, मौखिक और लिखित। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, उसे आप लोग सुनिए। कई बार संकेत के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। किंतु इसे हम भाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते, क्योंकि संकेतों द्वारा प्रकट किया गया विचार स्पष्ट नहीं होता। अर्थात इशारे से भी किसी बातों को समझाया जा सकता है, जिसे सांकेतिक भाषा हम कह रहे हैं, लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं होने के कारण हम भाषा का रूप नहीं दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था आप लोगों का भाषा। अब मैं आप लोगों को लिपि बताऊंगा। बच्चों, लिपि किसे कहते हैं उसे सुनना। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है, उसे लिपि कहते हैं। इन चिन्हों की मदद से किसी भी शब्दों को लिखना संभव हो पाता है। लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, बांग्ला। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जैसे क, ख, ग। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, जैसे ABCD। अर्थात लिपि वह चिन्ह है जिससे हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, देवनागरी एक लिपि है जिसके अक्षर हैं क, ख, ग, और इन सब से हम हिंदी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक
व्याकरण है। तो देखो, व्याकरण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने का ज्ञान होता है। तो आप लोगों ने यह देखा कि लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और यह समझा कि बिना लिपि के भाषा को लिखना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार व्याकरण के बिना भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रवि सोकर उठ गई है, सीता पुस्तक पढ़ता है, राजू पत्र लिख रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में हमें दिख रहा है कि यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि पहले वाक्य में रवि पुल्लिंग है तो उठ गई के स्थान पर उठ गया है होगा। इसी प्रकार व्याकरण के कारण शब्दों के अशुद्धता को जान पाते हैं। व्याकरण के नियम से शुद्ध वाक्य होंगे, रवि सोकर उठ गया है, सीता पुस्तक पढ़ती है और राजू पत्र लिख रहा है। व्याकरण के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है और इसे हम आने वाली पाठ में और अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, आशा करता हूँ कि आज हिंदी व्याकरण में आप लोगों को जो मैंने भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ाया, उसे समझाया, जिसे आप लोग समझे होंगे और उसके प्रयोग पर ध्यान दिए होंगे। तो बच्चों, अब आप लोग इसे पढ़ो, समझो और अपने कॉपी में लिखो और याद करो। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।